अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीक स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाले हैं। इस वीक सिर्फ डिविडेंड ही नहीं बल्कि बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक और राइट इशू भी देखने को मिलेगा। और लिस्ट में टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, एमआरएफ, डाबर इंडिया, लुपिन, भेल, केफिन टेक्नोलॉजीज, यूटीआई एमसी और बहुत सारी कंपनीज के डिविडेंड शामिल हैं। सो वीडियो के एंड तक आपको पता होगा कौन सी कंपनीज एक्स डिविडेंड होने वाली हैं, सबसे हाईएस्ट डिविडेंड किस कंपनी ने अनाउंस किया है, बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट किस कंपनी का आ रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर्स बार बार कर देते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन कॉर्पोरेट एक्शंस की लिस्ट शुरू करने से पहले सिर्फ 1 मिनट में देखते हैं आज की टॉप मार्केट अपडेट्स जो इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इंडिया का जून सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़कर 4.38% पर पहुंच गया है, जो मई के 3.93% से ज़्यादा है। यानी इन्फ्लेशन दोबारा आरबीआई के 4% टारगेट के ऊपर चला गया। इस इंक्रीज का सबसे बड़ा रीज़न था फूड इन्फ्लेशन, जो 5.32% तक पहुंच गया। रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन अभी भी अर्बन एरियाज से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ता रहा तो फ्यूचर में आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगली बड़ी न्यूज़ है इंडिया का ट्रेड डिफिक्ट जून में बढ़कर $30.43 बिलियन हो गया। एक्सपोर्ट्स गिरकर $40.41 बिलियन रहे, जबकि इंपोर्ट्स $70.84 बिलियन के आसपास रहे। ट्रेड डिफिक का मतलब होता है कि देश इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली कम कर रहा है। ये डेटा रूपी और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आईटी सेक्टर से एक अच्छी न्यूज़, एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने एक्सपेक्टेशन से बेटर क्वार्टरली रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 20% बढ़कर 4,624 करोड़ रुपीस हो गया। रेवेन्यू भी 14% ग्रो होकर 34,579 करोड़ रुपीस रहा। साथ ही कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 गाइडेंस भी मेंटेन रखा है। इससे इन्वेस्टर्स को कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर कॉन्फिडेंस मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। एलएनटी ने एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है। इस पार्टनरशिप के अंदर क्लॉड एआई मॉडल्स को एलएनटी के ब्लूवर्स एआई प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन और एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशन के लिए किया जाएगा। ये पार्टनरशिप इंडिया में एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन को और एक्सेलरेट कर सकती है। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट 25.5% बढ़कर 965 करोड़ रुपीस रहा। कंपनी की टोटल इनकम भी 20% से ज़्यादा ग्रो हुई है। ये दिखाता है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और रिटेल पार्टिसिपेशन दोनों स्ट्रॉन्ग पेस पर कंटिन्यू कर रहा है। सो ये थे इस वीक के टॉप मार्केट अपडेट्स। अब वीडियो के मेन टॉपिक पर इस वीक के डिविडेंड अपडेट्स, बोनस इश्यूज, स्टॉक स्प्लिट और बायबैक्स सभी के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट डेट्स। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करती है, जैसे डिविडेंड, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक, राइट इशू, इस सबको कलेक्टिवली कॉर्पोरेट एक्शन कहा जाता है। और अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन एलिजिबल के लिए अनाउंसमेंट देखना काफ़ी नहीं होता, आपको एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट समझना बहुत ज़रूरी है। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होती है? बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि शेयर कब तक खरीदनी चाहिए। सिंपल, रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जो कंपनी चेक करती है कि उसके ऑफिशियल शेयर होल्डर कौन है। और अगर एक्स डेट जो होती है वो यूजुअली रिकॉर्ड डेट से एक ट्रेडिंग डे पहले होती है। अगर आप एक्स डेट के दिन या उसके बाद शेयर्स बाय करते हैं तो जनरली उस डिविडेंड या बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए सिर्फ डिविडेंड अमाउंट देखना इनफ नहीं होता, टाइमिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई को कंपनीज जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगी, हाइलाइट्स में शामिल है यूटीआई असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी का 40 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का 25 पैसे का डिविडेंड, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया 58 पैसे का डिविडेंड, सुप्रीम पेट्रोकेम 8 रुपीज़ का डिविडेंड, बी मेटल बियरिंग्स 13 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड, हेस्टर बायोसाइंसेस 11 रुपीज़ का डिविडेंड, पिक्स ट्रांसमिशन 9 रुपीज़ का डिविडेंड, आदित्य बिरला रियल एस्टेट 2 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड। और अगर आप इन कंपनीज के शेयर होल्डर हैं तो एक्स डेट मिस मत कीजिए। 15 जुलाई को भी कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स एक्स डिविडेंड होंगे। सबसे बड़ा नेम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनीज में से एक टीसीएस ने अनाउंस किया है 12 रुपीज़ पर शेयर का इंटीरियम डिविडेंड। डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए टीसीएस हमेशा एक फेवरेट कंपनी रही है, क्योंकि कंपनी रेगुलरली शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती रहती है।
इसके अलावा केफिन टेक्नोलॉजीज 12 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड और भारत बिजली 35 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड। हेरिटेज फूड्स ने भी 2 रुपीज़ 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड दे रही है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स डिविडेंड नहीं बल्कि कंपनी के शेयर्स बायबैक ऑफर के लिए एक्स डे ट्रेड करेगी। बायबैक का मतलब कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर्स वापस खरीदती है। कई बार ये शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। अब बात करते हैं इस वीक के सबसे बिजी डे की, फ्राइडे। 17 जुलाई को डोजन्स ऑफ कंपनीज एक्स डेट पर ट्रेड करेंगी। 17 जुलाई को एक्स डेट पर ट्रेड करने वाली कुछ फेमस कंपनीज हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भेल ने अनाउंस किया है 1 रुपीज़ 40 पैसे का फाइनल डिविडेंड। अगर एजीएम में अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनी ने बताया है कि डिविडेंड शेयर होल्डर्स के डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर यानी 3 सितंबर को 2026 तक क्रेडिट कर दिया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग जाइंट कोटक महिंद्रा बैंक 65 पैसे का फाइनल डिविडेंड दे रहा है। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों 17 जुलाई है। क्यूमिंस इंडिया डिविडेंड 46 रुपीज़ पर शेयर का। इंडस्ट्रियल सेक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। डाबर इंडिया ने फाइनल डिविडेंड 5 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर अनाउंस किया है। लुपिन फार्मा जाइंट लुपिन 18 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है। ब्लू स्टार 8 रुपीज़ 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड। सोनाटा सॉफ्टवेयर 4 रुपीज़ 15 पैसे का डिविडेंड। हैप्पीएस्ट मीन्स टेक्नोलॉजी 3 रुपीज़ 65 पैसे का फाइनल डिविडेंड। न्यूजन सॉफ्टवेयर ने अनाउंस किया है 6 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड। हाईएस्ट डिविडेंड अनाउंसमेंट्स में अब बात करते हैं इस वीक के सबसे बड़े पे आउट्स की। टॉप डिविडेंड अनाउंसमेंट्स हैं। एमआरएफ का 229 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया का 110 रुपीज़ का डिविडेंड। पी फिजर का 75 रुपीज़ का डिविडेंड और श्री सिविन का 70 रुपीज़ का डिविडेंड। क्यूमिंस इंडिया का 46 रुपीज़ का डिविडेंड। यूटीआई एएमसी 40 रुपीज़ का डिविडेंड। एलएमडब्ल्यू 35 रुपीज़ का डिविडेंड। अतुल 30 रुपीज़ का डिविडेंड और टीसीएस का 12 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड भी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे डिविडेंड के बाद स्टॉक प्राइस भी एक्स डिविडेंड के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग मूव कर सकता है, इसलिए कंपनी के फंडामेंटल्स भी ज़रूर एनालिस करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जिन्होंने सिर्फ डिविडेंड अनाउंस नहीं किया बल्कि शेयर होल्डर को काफ़ी अट्रैक्टिव पे आउट्स भी दिए हैं। अबॉट इंडिया, सबसे पहले बात करते हैं अबॉट की। फार्मा सेक्टर की कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 525 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड और 131 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी टोटल 656 रुपीज़ पर शेयर का बम्पर डिविडेंड। इसका रिकॉर्ड डेट है 24 जुलाई 2026 रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल कंपनी ने 475 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था और इस बार उससे भी ज़्यादा रिवॉर्ड अनाउंस किया है। अबॉट इंडिया का डिविडेंड हिस्ट्री भी काफ़ी इंप्रेसिव है। कंपनी 2001 से अब तक 33 डिविडेंड्स डिक्लेयर कर चुकी है। हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में अबॉट इंडिया एक एस्टैब्लिश प्लेयर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फैमिलियर नेम है। अगला नेम है 3M इंडिया। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 160 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड और 346 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी टोटल 506 रुपीज़ पर शेयर का टोटल डिविडेंड अनाउंस किया है। इसका रिकॉर्ड डेट है 17 जुलाई। 3M इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और सेफ्टी सोल्यूशन जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है। कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है और शेयर होल्डर्स को रेगुलर पे आउट्स मिलते रहे हैं। ऑटोमेशन सेक्टर की लीडिंग कंपनी हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया ने 110 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपीज़ होने की वजह से ये 101% का डिविडेंड बनता है। रिकॉर्ड डेट 17 जुलाई 2026 है। पिछले 5 ईयर्स में कंपनी का एवरेज डिविडेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और हनीवेल की शेयर होल्डर फ्रेंडली ट्रैक रिकॉर्ड इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, अब बात करते हैं कैसे ब्रांड की जिसके प्रोडक्ट शायद आज सबके घर में अवेलेबल होते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 90 रुपीज़ 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। रिकॉर्ड डेट 31 जुलाई 2026 है। ब्रिटानिया का डिविडेंड हिस्ट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और कंपनी पिछले कई सालों से शेयर होल्डर को कंसिस्टेंटली रिवॉर्ड करती आ रही है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्टेबल कैश फ्लो और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से डिविडेंड इन्वेस्टर्स की इस कंपनी को क्लोजली फॉलो करते हैं। बट सिर्फ हाईएस्ट डिविडेंड अमाउंट देखकर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। कभी कभी डिविडेंड के बाद भी स्टॉक प्राइस एक्स डिविडेंड एडजस्टमेंट की वजह से नीचे आ सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, डेप्ट लेवल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस और वैल्यूएशन ज़रूर चेक करिए। और याद रखिए, डिविडेंड इज अ रिवॉर्ड नॉट द रीजन टू इन्वेस्ट। अगर बिजनेस स्ट्रांग है, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है और फ्यूचर ग्रोथ विजिबल है, तभी डिविडेंड इन्वेस्टिंग का असली बेनिफिट मिलता है।
डिविडेंड के अलावा इस वीक एक इम्पॉर्टेंट बोनस इश्यू भी आ रहा है, फ्रूट एंड फार्मास्यूटिकल्स का 2:1 बोनस इश्यू। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी 2 एडिशनल बोनस शेयर्स देगी। स्टॉक स्प्लिट के अंदर इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से 2 रुपीज़। स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जबकि इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू इमीडिएटली सेम रहती है। इस वीक और भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स बायबैक का ऑफर है, मिनोल्टा फाइनेंस राइट इशू कर रहा है, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल एमएलगेमेशन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स डेट पे ट्रेड करेगा। यानी सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, मल्टीपल कॉर्पोरेट एक्शंस एक ही वीक में देखने को मिल रहे हैं। और एक एडवांस अपडेट भी, डीएलएफ ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 8 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और इसका रिकॉर्ड डेट 27 जुलाई 2026 फिक्स किया गया है। साथ ही हॉकिंग्स कुकर्स ने 140 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड के लिए 22 जुलाई 2026 रिकॉर्ड डेट अनाउंस की है। तो इस वीक डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई कंपनी है तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट ज़रूर चेक कर लीजिए और आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और आप किस कॉर्पोरेट एक्शन का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।